हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 में अपनी इसी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, इट हैज 3 साइड एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। देखिए, अब ट्रायंगल आपको पता ही है कि क्या होता है। देखिए, 3 साइड से क्लोज्ड, जैसे हमने बोला ए बी सी। तो अब देखो, हमने क्या बोला था, पॉलीगॉन। इसलिए क्या बोला, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है कि 3 और 3 से ज्यादा साइड से क्लोज्ड कोई भी फिगर हमारे क्या कहलाता है, पॉलीगॉन कहलाता है। तो अभी 3 साइड से क्लोज्ड है, इसलिए ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन भी बोलेंगे, क्योंकि क्या है, ये पॉलीगॉन का ही टाइप है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन एंड इट हैज अ 3 साइड। देखो, ए बी, बी सी एंड ए सी, 3 साइड हो गए एंड 3 एंगल्स। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, 3 साइड्स है। तो इसलिए इसे क्या बोला हमने, ट्रायंगल बोला। अब इसको हम अगर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप से। तो क्या, तो कितने टाइप से होगा? सिर्फ 2 टाइप से। एक तो हम इसके साइड के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और एक हम इसको एंगल के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि एंगल के अकॉर्डिंग इसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और साइड के अकॉर्डिंग इसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो, अभी आप इसे पहले कॉपी कीजिए, फिर हम आगे का लिखते हैं। देखिए, अब है अपना फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट ट्रायंगल। या हम क्या बोल सकते हैं इसे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो, अब जैसे कोई भी हमने एक ट्रायंगल बनाया, अब इसके तीनों एंगल जो है हमारे क्या होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए है ना, इज लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल बी is also less than 90 degree and angle C is also less than 90 degree। ये हमारे क्या होना चाहिए, तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो अब जैसे हमने ये बनाया ए बी सी, 60 60 60, कितना होगा टोटल 180 डिग्री। और हमने यहाँ भी देखा कि देखो 60 क्या है, 90 से कम है ना, बी भी 90 से कम और सी भी 90 से कम है। तो जब कोई ट्रायंगल में तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरीके से अपना सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर एंगल आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। अब देखिए, अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए, हमें ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसके अंदर एक एंगल तो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, और अदर एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से स्मॉल होने चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने लिखा ए बी सी, ठीक है, तो जैसे अगर मैंने इसे लिख दिया 45 और इसको भी 45, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो, एक एंगल तो अपना कितना है, 90 डिग्री है ना। जब एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, तो बाकी के एंगल भी क्या होंगे, बाकी के एंगल 90। देखो, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180। एक तो 90 हो गया, अब 90 है ना, 90 को आप कर दो, जैसे 45 कर, तब भी 90 हो गया। या आप किसी और में कर दो, एक को 60 का बना दो, एक को 30 का बना दो, तब भी क्या हो जाएगा, वो 90 और ये 90 मिला के 180। यानी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल अपना क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और बाकी के दोनों एंगल जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। और अगर एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स आपको पता है कि वो क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो हमने ये लिख दिया, तो इसलिए आप याद रखना, एक एंगल 90 डिग्री का है और अदर एंगल जो है हमारे वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो यहाँ तो हमने 45 बना दिए, आप किसी और का भी बना सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, अब हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया ए क्या होगा, इज लेस देन 90 डिग्री एंड बी इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, एक्यूट एंगल, और सी क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों अपने हो गए एंगल। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल हमारे क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, इसलिए हम इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर एक्यूट ट्रायंगल, कुछ भी बोल सकते हैं। सेकेंड है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल जो अपना वन एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और अदर 2 एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। इसीलिए इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे,
देखिए नेक्स्ट है अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अदर टू आर एक्यूट एंगल, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि कोई भी आप आपने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आपका क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अब कोई एक एंगल अगर अपना 90 से ज़्यादा है तो बाकी के दो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि अगर कोई भी दो एंगल 90 से ज़्यादा हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा तीनों का सम, तीनों एंगल का सम 180 नहीं आएगा, जो गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई एक एंगल हमारा क्या है? 90 से ज़्यादा है तो बाकी के दो एंगल हमारे क्या होंगे? ऑब्वियसली क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ये 120 है, तो ए और सी हमारे कितने हो गए? 30 हो गए, दोनों एक्यूट एंगल है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा? लेस देन 90 डिग्री। और इसी तरह से एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो 90 से बड़ा है ना, और सी क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। अभी बाकी के तो 90 से छोटे हो गए और जो बी वाला है वो 90 से क्या हो जाएगा? बड़ा, तो बी क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। या फिर आप डायरेक्ट बोल दो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, वही ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और बाकी के दोनों एंगल क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो आप ये ऑब्ट्यूज एंगल वाले को इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का क्लासीफाई ऑफ द बेसिस ऑफ द साइड। अब हमने क्या पढ़ा? एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमने कितने ट्रायंगल पढ़े? 3 ट्रायंगल पढ़े। पहला अपना क्या था? फर्स्ट वाला अपना एक्यूट था, एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड अपना क्या था? राइट ट्रायंगल। और अपना थर्ड क्या आया? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीनों अपने किसके अकॉर्डिंग है? ये तीनों हमारे एंगल के, एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये तीनों टाइप के। तो जब आप ऐसे कर लोगे ना, फिर आप क्या करो? रफ कॉपी में से साइड में ऐसे भी लिख लिया करो, ताकि एक नजर देख के आपको याद हो जाए कि एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट में क्या हो जाएगा? एंगल के तीनों जो हमारे एंगल हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए, 90 से स्मॉल होने चाहिए। उसके बाद राइट में क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी के 2 एंगल एक्यूट होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? कोई एक एंगल हमारा क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और बाकी के 2 एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। तो इस तरीके से क्लासीफाई हुआ है हमारे एंगल के अकॉर्डिंग तीनों ट्रायंगल। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब साइड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे। जैसे फर्स्ट है अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इफ ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट मींस क्या? अगर आपको एक ट्रायंगल है ना, ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने एक ट्रायंगल बनाया, अब इसमें क्या होना चाहिए हमारा? ए बी सी। तो हमारे तीनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर हमने ये बोला ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी हमारा क्या होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। बी सी भी हमारा क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? आपकी तीनों साइड इक्वल होंगे। तो आप जैसे अगर मान लो आपको क्लासिफिकेशन करना है और आपको फाइंड करना है कि कौन सा एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप क्या देखोगे कि जिस एंगल की तीनों साइड इक्वल है तो वो एंगल हमारा क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। साथ में एक चीज और नोट कर लेना, इसके अंदर क्या होगा कि देखो जब इसकी तीनों साइड इक्वल होती है ना, तो इसके एंगल ये भी क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन्स ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं हमारे? 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल एंगल आर 60 डिग्री, ठीक है। इसे नोट कर लेना। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब आप बना लो।
जैसे हमने बोला पी क्यू आर। अब देखो जैसे मैंने बोला पी क्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो पी आर की कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब क्यू एस कितना दे रखा तुमको 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें से पी आर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितनी अपनी 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो इसे क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको ये याद रखना है। साथ में आपको क्या करना है कि देखो जब हमने क्या बनाया इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया ना, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि देखो पी क्यू पी आर, तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल होंगे ना ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है लेकिन ये दोनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो आप इसका लिख सकते हो चाहो तो नोट टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। Q और R क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे और P हमारा अलग देगा, लेकिन Q एंगल R के इक्वल होगा। तो क्या होगा कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और उसके अंदर दो एंगल भी इक्वल होते हैं। अब वो एंगल क्या होने चाहिए ऐसे नहीं कि देखो ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे। ठीक है ना, क्या हो गया ये एंगल क्योंकि तो बेस हो गया। अब यहाँ से इक्वल साइड की एक पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करी और पी आर भी एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये दोनों जब ऐसे मिलेगी ना तो दोनों इक्वल इक्वल एंगल पर मिलेंगे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा स्केलर ट्रायंगल। तो ये क्या होता है अ ट्रायंगल हैविंग नो टू साइड इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रायंगल। यानी आपको ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होंगी। तो जैसे हमने कोई भी एक ट्रायंगल बनाया, अब कोई भी टू साइड इक्वल नहीं है मतलब क्या हो जाएगी तीनों साइड अलग अलग हो जाएंगी ना। अब जैसे हमने बोला ये अपना कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और इसको हमने बोल दिया 3 सेंटीमीटर। देखिए तो इसमें क्या होगी तीनों साइड अलग अलग हो गई ना, ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर एंड बी सी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कोई भी टू साइड इक्वल नहीं है, कोई भी टू साइड इक्वल नहीं, दैट मीन्स तीनों साइड क्या है अलग अलग है। तो जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग है स्केलर ट्रायंगल है। तो आपको अच्छे से बात समझ में आ गई ना, या तो मैं बोलूँ कि तीनों साइड अलग है या मैं ये बोलूँ कि कोई भी दो साइड इक्वल नहीं, एक ही बात है क्योंकि कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होंगी दैट मीन्स तीनों साइड अलग अलग होंगी। तो जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड अलग है कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है तो उसे स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके बाद देखो हमें समझ में आया साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने हो गए, साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 हो गए हमारे। ठीक है ना, अब ये वापस से रिवीजन करते हैं। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने हो गए थे हमारे, फर्स्ट वाला था ठीक है इक्विलेटरल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बना देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। सेकेंड था जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या थी ऑल साइड आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल थी। उसके बाद आइसोसेलेस था, आइसोसेलेस में क्या थी आइसोसेलेस के अंदर क्या था हमारे कोई भी टू साइड इक्वल थी। इसके बाद हमारा क्या है स्केलर आ गया। स्केलर में क्या हुआ कि आपके पास क्या है तीनों साइड अलग अलग नहीं है, सॉरी अलग अलग है। स्केलर में क्या है कि तीनों साइड इक्वल नहीं है, ना कोई दो साइड इक्वल है, तीनों साइड क्या है हमारी अलग अलग है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आर इक्वल, आइसोसेलेस में टू साइड आर इक्वल एंड स्केलर में टू साइड आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स ऑल थ्री साइड आर नॉट इक्वल। तो ये तीनों हो गए हमारे। ठीक है, तो रिवीजन में आप क्या लिखोगे इसे बॉक्स बना के तीनों के नाम लिख के और ऐसे कर लोगे कि यहाँ पर तीनों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पर टू साइड इक्वल है और यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो साइड के अकॉर्डिंग अपने तीनों ट्रायंगल अपन ने याद कर लिए, अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब है हमारे नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यानी आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल के
एंगल का सम कितना होता है अपना 180 होता है। जैसे देखो, जैसे हमने ये ट्रायंगल की बात कर लेते हैं अपन ए बी सी, तो ए बी सी यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जब हम इन तीनों का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 180। तो इसको नोट डाल देना और ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है 180। जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, तो जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था तो उसमें क्या करा था मैंने, तीनों एंगल कितने थे अपने 60-60 थे, ठीक है। तो इसे मैंने जैसे बोल दिया ए बी सी, अब तीनों एंगल कितने अपने 60-60 है ना, तो जब हम इनका टोटल करेंगे 60-60-60 कितना हो जाएगा अपना 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मानो आपको किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं तो आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो। दोनों एंगल को क्या करोगे, प्लस करोगे, 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी कि सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला है ना, ये ट्रायंगल के अंदर का पार्ट, ये क्या होता है हमारा इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर क्या होता है, अगर बीसी को मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये बाहर वाला पार्ट, ये हमारे क्या कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो हमें ये ना लेके हमें क्या लेना अंदर वाला। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है अपना 180। तो आज की क्लास अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये सबको आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद जितना ये पढ़ाया इसमें सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो जब तक आप ये सारी प्रॉपर्टी है, जितनी भी थ्योरी है, इसको वापस से पढ़ना, अच्छे से समझना और इसका एग्जाम्पल 3, 4 है, इनमें आप खुद करने की कोशिश करना। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। थैंक यू।